अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन मेरा 13/4 प्लस 3 अंडर द रूट। अब इसका हमने सोल्यूशन लेना है। सोल्यूशन, अब इसका हमने सोल्यूशन लेना है। सबसे पहले तो हमने इसी आंसर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को नीचे हमने उतारना है। 13/4 प्लस 3 अंडर द रूट। अब हमने उसको रैशनलाइज करना। रैशनलाइज करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर को हमने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो दोनों साइड से, यानी कि उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो सेंटर वाली ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हमने चेंज कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे प्लस है तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, और अंडर द रूट 3। नीचे भी हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस अंडर रूट 3। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, थर्टीन मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 अंडर द रूट। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करी। अब ये देखो दोनों a प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ a माइनस बी। अब इस फार्मूले को हम अगर देखें तो क्या, कौन सा फार्मूला बनता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये मीन्स कि हम इसको इस सूरत में लिख सकते हैं। इस सूरत में लिखेंगे तो कैसे होगा, 4 स्क्वायर माइनस, ये फार्मूले में माइनस है तो माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 3 अंडर द रूट, तो 3 अंडर द रूट होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 13/4 माइनस 3 अंडर द रूट, क्या होगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16, तो 16 आगे माइनस है, माइनस है, यहाँ पे जो स्क्वायर है वो जो उधर के साथ कट जाएगा तो पीछे 3 बचेगा। अब हमने यहाँ पे इस क्या होगा 13/4 माइनस 3 अंडर द रूट, अंदर में क्या होगा 13, 16 है, 16 में से 3 चला जाएगा तो पीछे 13 बच जाएगा। अब जो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये 13 है, ये 13 के साथ कट जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 अंडर द रूट। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दूसरा पार्ट में क्या, पार्ट नंबर सेकंड में है 2 अंडर द रूट प्लस 5 अंडर द रूट ओवर 3 अंडर द रूट। हमने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए हमने सबसे पहले जो इसका है वो क्या करना है, जैसे कि प्रीवियस पार्ट में देखा तो उसको कंजुगेट के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सोल्यूशन, सोल्यूशन के लिए सबसे पहले इसी को क्वेश्चन को हमने नीचे उतारना है। 2 अंडर द रूट प्लस 5 अंडर द रूट ओवर 3 अंडर द रूट, और 3 अंडर, हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट के साथ। अब कॉन्जुगेट सिंगल रकम है, सिंगल का तो वो वैसे के वैसे आ जाएगी, यहाँ पे 3 अंडर द रूट और इधर भी 3 अंडर द रूट। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। सेम है, देखें
मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3 अंडर द रूट, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 3 अंडर द रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर द रूट प्लस 5 अंडर द रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर द रूट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 अंडर रूट है और यहाँ पे भी 3 अंडर, दोनों जगह पे सेम है, तो आपने ये आपने देखा होगा कि a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मीन्स क्या है कि जो इसका बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ये पावर प्लस हो जाएंगी, बेस सेम है तो वो सेम रहेगी और जो उसकी पावर है वो प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, ए मल्टीप्लाई ए। तो चले मैं आपको समझाने के लिए इसको स्टेप आगे क्लोज नहीं करता। 3 अंडर रूट एंड 3 अंडर रूट, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 हो जाएगा, दोनों अंडर रूट में, दोनों अगर सेम अंडर रूट में लिखे तो उसको हम इसको एस 6 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, 3 × 5 होगा तो क्या हो जाएगा 15 अंडर द रूट। नीचे क्या है, ये दोनों को सेम है, तो अगर ये बेस आपको पहले पता है कि बेस सेम है और वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 अंडर द रूट इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। जब इसका होल स्क्वायर बनेगा तो अब हम इसको मजीद हल करते हैं। 6 अंडर द रूट प्लस 15 अंडर द रूट, ये जो स्क्वायर है वो इस अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा 3। अब देखें यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही, तो ये आपका फाइनल रहीम। पार्ट नंबर 3 क्या है, 2 अंडर द रूट माइनस 1/5 अंडर द रूट। इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन 2 अंडर द रूट माइनस 1/5 अंडर द रूट। ठीक है, इसका जब हमें सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन में क्या है कि जैसे हमने पहले देखा है, मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट के साथ। अगर ये सेम मतलब कि वन डिजिट है, तो उसको वैसे मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड से, यानी कि उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 5 अंडर द रूट 5 अंडर द रूट दोनों साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब 5 अंडर द रूट मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर द रूट माइनस 1, 5 अंडर द रूट मल्टीप्लाई होगा 200 दोनों रन से। अब इस साइड पे क्या है कि माइनस है, 5 अंडर द रूट मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये 5 अंडर द रूट ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो पहले प्रीवियस पार्ट में आपको मैंने बताया है कि अगर जैसे कि मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब बेस अगर सेम है तो उसके जो पावर होगी वो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, ए 5 अंडर द रूट मल्टीप्लाई 5 अंडर द रूट, इन दोनों की अगर बेस सेम है तो जो पावर होगी वो प्लस हो जाएगी। तो 5 अंडर द रूट होल स्क्वायर, 1 इसकी प्लस होके स्क्वायर बन गए। अब स्क्वायर बन गया, अब इसको क्या है, जो ये स्क्वायर होगा ये कट जाएगा जजर के साथ, मतलब जो अंडर रूट है, अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 × 2, तो हमारे पास आ गया अंडर द रूट 10 माइनस अंडर द रूट 5। इसका ओवर क्या बनेगा, ओवर में क्या आ जाएगा, तो ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट गया, तो पीछे क्या आ जाएगा 5। देखिए इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनल आंसर।
रहीम पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में 6 प्लस 4 इंटू 2 अंडर द रूट एंड ओवर क्या है कि 6 प्लस 4 2 अंडर रूट एंड अब हमने इसका सोल्यूशन करना है। इसका सोल्यूशन करना है तो सोल्यूशन अब सोल्यूशन में क्या है कि 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर द रूट 6 प्लस 4 इंटू 2 अंडर द रूट। ठीक है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कर उसको कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट के साथ हमने दोनों साइड पे बोथ साइड पे हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी। कॉन्जुगेट का क्या होता है कि जो कॉन्जुगेट होता है उसको हमने इसकी जो सेंटर वाली या दरमियान वाली साइन होता है उस साइन को चेंज कर देना होता है। मीन्स के हमने यहाँ पे 6 माइनस 4 2 अंडर रूट 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट। अब ये हमारे पास अब यहाँ पे देखें पहला हमारे पास उसके बाद पहला हमारे पास जो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है वो कौन सा क्रिएट हो रहा है कि a माइनस बी होल स्क्वायर। ऊपर ये वाला हमारे पास फार्मूला क्रिएट है और जो इसका नीचे वाला फार्मूला है वो हमारे पास कौन सा फार्मूला क्रिएट हो रहा है कि प्लस माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों फार्मूलों को हमने क्या करना है कि यहाँ पे उसको एक्सटेंड करना है, खोलना है। तो ऊपर वाला हमारे पास फार्मूला बन गया इनके 6 है। ठीक है, ये जो है एक पे जगह पे क्या है 6 माइनस हमारे पास बी की जगह पे क्या है कि 4 इंटू 2 अंडर द रूट ये होल स्क्वायर। ये हमारे पास पहला ऊपर वाला फार्मूला बनेगा और नीचे हमारे पास कौन सा फार्मूला क्रिएट हो रहा है कि 6 अंडर स्क्वायर बिकॉज 6 जो है वो ए की जगह पे है और 4 इंटू 2 अंडर द रूट वो किस जगह पे बी की जगह पे है। तो यहाँ पे अगर फार्मूले में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 अंडर द रूट और ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने क्या करना है इसका फार्मूले को एक्सटेंड करना है, उस फार्मूले को खोलना है। तो यहाँ पे क्या है इस फार्मूले का जो पहला हमारे पास फार्मूला है इसको खोलने में क्या होता है कि ए स्क्वायर मीन्स के 6 का स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर मीन्स के 4 इंटू 2 होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। अब ए की जगह पे क्या है 6 है और बी की जगह पे क्या है 4 इंटू 2 अंडर द रूट। ये हमारे पास पहला फार्मूला एक्सटेंड हो गया। अब जो सेकंड फार्मूला लेकिन नीचे वाले डिनोमिनेटर में कौन सा फार्मूला बन रहा है ये वाला फार्मूला। अब इसको एक्सटेंड क्या करना है 6 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई उसका स्क्वायर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 36। उसके बाद जो हमारा ये 4 है। ठीक है, अब इसका ये तो दोनों साइड पे इसका बन रहा है ना, दोनों साइड से इसका स्क्वायर बन रहा है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसका तो इसका जो हमारे पास आ गया वो तो क्या आ गया। अब यहाँ पे इसको देखे 4 का स्क्वायर है और 2 अंडर है। अब ये जो स्क्वायर है ये 2 अंडर रूट इसके अंदर जो अंडर रूट है उसके साथ तो कट हो जाएगा। लेकिन आगे क्या है 4 का तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 4 सा 60। ठीक है, आगे 2 अंडर वो कट हो जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई 2। ठीक है, क्योंकि उसके साथ कट हो गया। ठीक है, आगे चलते आगे देखें। अब इसको हम इसके जो स्क्वायर है उसको ख़त्म करते हैं तो 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 प्लस 4 का स्क्वायर क्या है क्यों बिकॉज ये दोनों के ऊपर है होल से। अब यहाँ पे अंडर रूट है तो उसका तो स्क्वायर हम उसको स्क्वायर ले नहीं सकते हैं, यहाँ इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है तो ये अंडर और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये स्क्वायर जो आएगा ये कट जाएगा इसके साथ तो पीछे क्या बचेगा
टू माइनस 2ab, ठीक है। टू, अभी टू इसको से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 2, अंडर रूट क्या आ जाएगा 36 माइनस कितना हो जाएगा 32, ये आपका अंडर रूट में। अब इसको मजीद सिंप्लीफाइज करेंगे, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या 36 प्लस 32 माइनस 12 इंटू 4 अंडर रूट 2, तो क्या आ जाएगा इन दोनों का अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस करें क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब आगे क्या होना है कि इसको हमें अगर इसको प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद क्या हो जाएगा ये दोनों प्लस होंगे तो ये बन जाएगा 58 माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो, अगर 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12 8 एंड 4 1 जा 4, इधर क्या आ जाएगा वैसे अंडर रूट 2, नीचे हम इसका 4 है। अगर हम 4 को दोनों रकम के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, दोनों के साथ डिवाइड करते हैं वो भी हमारे, अगर हम इसको दोनों सेम डिवाइड करते हैं तो 60 डिवाइड 4 माइनस 48, यहाँ पे भी हमने 4 डिवाइड करना है, दोनों जगह पे बनाए जी, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने दोनों साइड पे डिवाइड करना है, ठीक है। आप कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, अगर इस ये जो हमारा एक रफ अमल है इस रफ अमल को आप छोड़ दें, कॉमन भी आप ले सकते हैं। कॉमन लेने का ये है कि जो 4 है वो उसको आप कॉमन लें, ठीक है। 4 कॉमन लिया आप, 68 है, 68 में से 4 कॉमन ले तो मीन्स कि आपने उसको डिवाइड करना है। जब 68 पे आप 4 डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 70 माइनस है। अब 4 इससे कॉमन आ गया, अब 4 इससे कॉमन आ गया तो 4 डिवाइड करना है, तो 4 डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 12 अंडर द रूट, ठीक है। अब ये जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसके नीचे आपका जो 4 है ये वाला, ये 4 आपने कॉमन लिया था ना उसको, ये 4 है तो ये 4 इस 4 के साथ कट जाएगा, जो आपका ये आंसर है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 17 माइनस 12 टू अंडर रूट, ये आपका फाइनल आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में क्या क्या है 3 अंडर द रूट माइनस 2 अंडर द रूट ओवर 3 अंडर द रूट प्लस 2 अंडर द रूट। अब इसको हमने हल करना है, सॉल्यूशन में क्या है कि आपका 3 अंडर द रूट माइनस 2 अंडर द रूट ओवर क्या है 3 अंडर द रूट प्लस 2 अंडर द रूट। अब इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो इसका साइन चेंज कर देगा तो क्या हो जाएगा 3 अंडर द रूट माइनस 2 अंडर द रूट, और यहाँ पे भी हम उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंडर द रूट माइनस 2 अंडर द रूट, ठीक है। अब प्रीवियस पार्ट में जैसे जैसे देखे वही बिल्कुल सेम फार्मूला बन रहा है। पहला फार्मूला कौन सा बन रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab और दूसरा फार्मूला क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सेकंड वाला। इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करके कैसे आएगा, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक हो गया। अब इन दोनों फार्मूलों को हमने एक्सटेंड करना है। सब ये ऊपर वाला हमारे पास फार्मूला बन रहा है और ये हमारे पास फार्मूला नीचे बन रहा है। देखिए यहाँ पे अगर इस फार्मूले को हम अगर इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बनेगा, ए की जगह पे क्या है 3 अंडर द रूट, तो हम क्या करेंगे 3 अंडर द रूट स्क्वायर, आगे प्लस क्या है, प्लस बी है, प्लस बी। अब बी की जगह पे क्या है बी, और 2 अंडर द रूट, 2 अंडर द रूट स्क्वायर, आगे माइनस है, -2 फार्मूले वाला, आगे क्या है ए की जगह पे क्या है 3 अंडर द रूट इंटू बी की जगह पे क्या है 2 अंडर द रूट। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर वाला फार्मूला एक्सटेंड हो गया। अब नीचे हम देखते हैं इसको, नीचे वाला, अब नीचे कौन सा, ये वाला फार्मूला। अब यहाँ पे देखें इस फॉर्म में तो ये फार्मूला दिया गया है, ये इस फार्मूले फॉर्म में ये दिया गया है। अब हमने उसको इस फॉर्म में लिखना है, तो इन दोनों को मिला के हम क्या कर सकते हैं कि दोनों सेम है। आपको ये बात पहले भी पता है कि बेस सेम है, 3 अंडर द रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा उसकी जो पावर है वो प्लस हो जाएंगी। तो 3 अंडर द रूट इसका स्क्वायर और माइनस माइनस में क्या हो जाएगा 2 अंडर द रूट स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कट गया, ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कट गया, ये भी आपस में कट गया। अब पीछे हमारे पास क्या बचा 3 प्लस 2 माइनस 2 3 अंडर द रूट और माइनस 2 अंडर द रूट। अब यहाँ पे नीचे क्या बचेगा 3 माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर कट हो गया तो पीछे 3 माइनस 2 बच गया। अब हमने देखें बिल्कुल ये कितना होगा 3 प्लस 5 माइनस 2। अब इन दोनों को दोनों अंडर रूट में दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 6, 6 हो गया। नीचे क्या 1, ये दोनों आपस में माइनस करेंगे तो 3 में से 2 चला गया तो पीछे 1 बचेगा। अगर हम उस 1 को लिखें या ना लिखें ये आपका, इसको ये भी आपका आंसर हो सकता है, और आप इसको 5 माइनस 2 6 अंडर द रूट ऐसे भी आप लिख सकते हैं फाइनल। रहीम पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या है कि 4 इंटू 3 अंडर द रूट ओवर 7 अंडर रूट प्लस 5 अंडर द रूट। इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। 4 इंटू 3 ओवर 7 अंडर द रूट प्लस 5 अंडर द रूट। मल्टीप्लाई इसके कंजुगेट के साथ करना है, तो इसका कंजुगेट जो होगा इसका साइन को चेंज कर देगा, तो 7 अंडर द रूट माइनस 5 अंडर द रूट, और यही सेम उसी के कंजुगेट के साथ हमने नीचे की तरफ भी करना है, माइनस 5 अंडर द रूट। अब हमने क्या करना, देखो वही इसको क्या करना है, हमने नीचे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ऊपर वाला फार्मूले इनको मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाले को।
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 मल्टीप्लाई में क्या 700 माइनस 500 और ओवर में हमारे पास क्या आ रहा है दोनों का सेम 700 का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है कि ये जो स्क्वायर है इस अंडर रूट के साथ काट जाएगा, ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ काट जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया एस लिखेंगे उसको 4 इंटू 3 अंडर रूट अब इंटू 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट नीचे ओवर में हमारे पास क्या बच जाएगा 7 माइनस 5। अब यहाँ पे देखें 4 3 अंडर रूट इंटू 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट ओवर में क्या बचेगा, ओवर में इन दोनों का अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस में हमारे पास 2 बच जाएगा। अब ये वाला जो 2 है ये कट हो जाएगा इस 4 के साथ, अब ये 2 इसके साथ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर फाइनल आंसर क्या बनेगा 2 3 अंडर द रूट इंटू 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा।